मैं गुरदीप से शुरू करूंगी कि गुरदीप, इसे आज इस मोमेंट को एक बड़ी जीत माना जा रहा है राहुल गांधी की, और एक बड़ा मोमेंट। क्या आपको लगता है कि अब अमित शाह का इस्तीफा कांग्रेस लेकर ही मानेगी अब यहां से? देखिए, इस देश के लिए आज बहुत ही दुखद दिन है कि एक ऐसे मामले में जिसमें पूरा देश देख रहा है कि एक नौजवान की आंख की रोशनी चली गई, उसका शरीर छलनी हुआ पड़ा है और उसकी सिर्फ एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है और उसको देश का एक बड़ा मोमेंट माना जा रहा है। मतलब हम कहाँ कहाँ रह रहे हैं, हम कौन से देश में रह रहे हैं? इस देश में क्या एफआईआर कराना भी जीत माना जाएगा? क्या एफआईआर कराने के लिए देश के नेता विपक्ष को पूरा दिन धरने में बैठना पड़ेगा? और ऐसे मामले में, जिस मामले में जो सच्चाई है पूरा देश जानता है, तो ये हम पहुंच कहाँ गए हैं? आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो पूरा गृह मंत्रालय है वो देश की तमाम व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। आज ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि राहुल गांधी अराजक हो रहे हैं। अराजकता क्या होती है नीरू जी? अराजकता होती है जब आप देश के नियम कानून को नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हैं। यहाँ तो सीधी सी बात थी कि देश के कानून के तहत एफआईआर रजिस्टर करने के लिए धरना हो रहा था। ये अराजकता नहीं कहते हैं, इसको सरकार की काहिली कहते हैं, सरकार का निकम्मापन कहते हैं। ये सरकारी निकम्मापन है कि एक व्यक्ति को एफआईआर करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो ये दुख का दिन है, ये कोई विजय का ये शौर्य दिवस नहीं है। और अमित शाह वो जो चाहे सोचें कि वो आज भी बहुत ताकतवर है, कि वो जैसा चाहेंगे कर लेंगे। अब ये देश सच्चाई को समझ चुका है, खासतौर पर युवा वर्ग समझ चुका है। अभी तो वो केवल संसद से भागे, हिम्मत नहीं हो रही है कि वो एक बयान तक दे पाते। बोलना छोड़िए, रिटर्न रिप्लाई तक संसद में नहीं दे पाए। 1 महीना 1 दिन हो गया है। क्या देश को मालूम है कि ये जो पैलेट गन चली थी, जो कीलों वाली लाठियां से पिटाई हुई थी बच्चों की, जो इलेक्ट्रिक शॉक लगे थे, उसका ऑर्डर किसने दिया था? ये देश को क्या मालूम है 1 महीने से? आप संसद में नहीं आएंगे, आप भाग जाएंगे, आप एफआईआर नहीं लेंगे, इससे मुद्दे समाप्त तो नहीं हो जाएंगे ना? मुद्दा तो है। नहीं, और लेकिन राहुल गुरदीप, गांधी एक सवाल इसलिए जो मेरे आज ख्याल से, गुरदीप वहां एक बैठे सवाल जो सब क्योंकि लोग ये पूछना बहुत चाह ही रहे हैं। उनके लिए भी चिंताजनक थी कि एक एफआईआर छोड़िए, वो एक कहते हैं डीडीआर, डेली डायरी रिपोर्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं ठप्पा लगाना। पिछले 7-8 दिन से वो अपनी एप्लीकेशन लेके भाग रहा था साहिल लोचब, और उस पर ठप्पा तक नहीं लगाने को तैयार थी पुलिस। तो ये दिन को हम विजय दिवस के रूप में बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम देश को ये बताना चाहते हैं कि देखो आपके देश की हालत क्या हो गई है। ये वही देश है जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने भाषणों में बोलते हैं कि हमने जीरो एफआईआर की व्यवस्था कर दी है। कोई भी व्यक्ति अपने घर के कंप्यूटर से बैठ के एफआईआर कर सकता है। ये हकीकत है जीरो एफआईआर की। फिर मैं वापस गुरदीप के पास आती हूँ कि गुरदीप, पूरे मॉनसून सेशन में विपक्ष ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा था। आज तो हम लोगों ने पहली तस्वीर, एक पहला स्टेप देखा कि इस दबाव के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जो पैलेट गन लगी थी साहिल लोचब को। अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर क्या होगा? मैं वापस गुरदीप के पास आती हूँ। प्रिया, जस्ट या ओके, सो गुरदीप, अमित शाह के इस्तीफे का जहां तक सवाल है, उसका क्या होगा? देखिए, अमित शाह तो जैसा कमल जी ने कहा, कमल जी ने, उनको तो जाना ही होगा। वक्त खत्म हो गया। जितना उन्होंने अपना एक दबदबा बनाया था वो पूरा देश देख रहा है कि वो केवल और केवल अपने लिए था। और अब छात्रों ने, युवाओं ने उस दबदबे को उठा के फेंक दिया। वो अभी तो देखिए, आपने पिछले सेशन में देखा, एक दिन हिम्मत नहीं हुई है हाउस में आने की, एक दिन। यही अमित शाह थे ना जो अपने को लौह पुरुष भी बोलने लग गए थे। और अब उनका खेल खत्म है। और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक इस देश में आंदोलन रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी तय किया कि हम 800 जिलों में, 800 शहरों में, सॉरी, हम इस प्रोग्राम को करेंगे आगे। और जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम घर बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि सवाल ये है कि देश को आप और बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। इन लोगों ने पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को ध्वस्त कर दिया है। आज आप हर तरफ देख लीजिए क्या हो रहा है। ये जो आज हुआ, चलिए यहाँ तो आज एक एफआईआर हो गई।
जयपुर में जो सीजेपी के ऊपर आक्रमण हुआ आज, सुबह से शाम तक टीवी के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया छाया हुआ है। क्या अब तक कोई एफआईआर वहां हुई है? क्या कोई इंक्वायरी का ऑर्डर सुबह से अब तक हुआ है? यानी आप पूरे देश को बीजेपी अमित शाह के नेतृत्व में एक एनार्की के रूप में फैलाना चाह रहे हैं कि जहां कोई भी घटना हो जाए, पुलिस वाले वर्दी ना पहने और लाठीचार्ज कर दे, पुलिस वाले बिना वर्दी के। ये आपकी आवाज फिर चली गई। हाँ, सॉरी। हेलो। आप बोलिए 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 गुरदीप, प्लीज बोलिए। हाँ, तो पुलिस वाले बिना वर्दी के वहां पे पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, बिना बैजिस के आप लाठीचार्ज करते हैं, कांटे लगाकर, कीले गाड़कर आप लाठी पे आप लाठीचार्ज करवाते हैं अमित शाह। कहीं तो देश पूछेगा कि क्या ये दूसरे देश के दुश्मन थे? क्या ये वो लोग थे जो बॉर्डर पार से आपके यहाँ आके आक्रमण कर रहे थे कि आपको उनको इलेक्ट्रिक शॉक देने थे? ये उनके ऊपर AK-47 चलवानी थी? ये जो हो रहा है आज, ये गुस्सा है लोगों का। और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पूरा दिन आज उन्होंने निकाला केवल अपनी हेकड़ी में और उस पुराने में कि हम जो चाहेंगे वैसा ही होगा। देश जाग गया है, अब वैसा नहीं होगा। नहीं, लेकिन गुरदीप आज क्या चीज ऐसी हुई आपको लगता है आपकी समझ से कि पुलिस को अपना हृदय परिवर्तन करना पड़ा? और ऑब्वियस सी बात है कि अमित शाह ने बोला होगा तभी ये एफआईआर दर्ज हुई, वरना इतने घंटों से और इतने दिनों से एफआईआर के को रजिस्टर करवाने में लगे हुए थे, साहिल लोचाबाज नहीं हुई। लेकिन आज उन्होंने करीब 5:30 बजे के आसपास क्यों ये सोचा कि भाई अब एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा? ऐसा क्या हुआ होगा आपको लगता है अमित शाह के सामने? नीलू जी, हमारा अनुभव आज सुबह का, मैं सुबह से वहां थाने में सबसे पहलों में से था। पुलिस का हृदय परिवर्तन तो हो चुका। पुलिस वालों की पूरी सहानुभूति उस युवा साहिल के साथ थी। पुलिस वाले ऑफिशियली तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन क्वाइटली हमसे जब गपशप में बोल रहे थे कि भाई एक एफआईआर उस बच्चे की क्यों नहीं हो पा रही है, वो खुद शर्मिंदा हो रहे थे। लेकिन इस देश में अमित शाह ने हालत ये कर दी है कि एक एफआईआर जो कि एक कांस्टेबल भी दर्ज करता है, सब इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति दर्ज करता है, उस काम के लिए भी गृह मंत्री के निर्देश का इंतजार हो रहा था। एफआईआर दर्ज करने के लिए भी गृह मंत्री से आपको निर्देश चाहिए। पुलिस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है और उसको सबसे ज्यादा पुलिस वाले समझ रहे हैं, क्योंकि राय साहब आज आप म्यूट कर लीजिए। राय साहब, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? हाँ, बोलिए बोलिए गुरदीप। तो ये जो आज हुआ है, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि पूरे देश में आक्रोश की लहर फैलेगी। उनको ये था कि अभी भी हम किसी तरह से मामले पे पर्दा डाल सकते हैं, और इसलिए अब ये जो कर रहे हैं, ये अहंकार अब और नहीं चलने वाला। राइट। सुबह से शाम आते आते वो अहंकार चूर चूर हुआ। वो पुलिस वाले जिनको की एफआईआर रजिस्टर करनी थी, वो निर्देश के इंतजार में भले रहे हों, पर शाम तक उनको निर्देश मिला, वो अहंकार टूटा। गृह मंत्री का आप अहंकार इस देश में टूटा।